हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कार्यक्रम इम्प्रूवमेंट क्लासेस। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका का संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ। बिना देरी किए हुए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया यदि यह पाठ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना देरी किए हुए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशा। यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, जहाँ पर सुशोभित है। जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भाव्य भावो उद्भावनी, भाव्य सुंदर, भावो भाव को, उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रवसनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती, संस्कृत भाषा। जहाँ पर धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भाव्य सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, विद्यमान समस्त साहित्यों में अस्याः वाङ्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ है। विद्यमान या वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। सुसंपन्नम चा वर्तते, और अच्छी तरह से संपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा। संस्कृत नामनापि, संस्कृत के नाम से भी। लोके प्रथिता अस्ति, लोके संसार में, प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारः वेदाः, 4 वेद। सर्वा उपनिषदाः, सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। अन्यानि च महाकाव्ये, और दूसरे महाकाव्य। नाट्यादीन, नाटक आदि। अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा। सर्व आर्य सम भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं को जननीति, जन्म देती है। मन्यते, ऐसा मानते हैं। भाषा तत्व विद्वि, भाषा तत्व के विद्वान। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं को जन्म देने वाली है, ऐसा भाषा तत्व के विद्वान मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव। बहुविध ज्ञान आश्रितत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान पर आधारित है। व्यापकत्वम च, और व्यापक है। न कस्यापि दृष्टेर अविषयः, यह किसी के लिए दृष्टेर अविषयः, अलग विषय नहीं है। संस्कृत से गौरवमेव, संस्कृत का यही गौरव। दृष्टि पथनामानीय, ध्यान में रखते हुए। संस्कृत के इसी गौरव को ध्यान में रखते हुए सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा है।
आचार्य प्रवणेन आचार्य प्रवण दांडिना दांडी ने। संस्कृत के इसी गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दांडी ने सही कहा है। अब ये सूक्ति है, संस्कृतम नाम, संस्कृत नाम है दैवी वाख्याता, दैवी वाणी का। महर्षि भी, महर्षियों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है संस्कृत नाम दैवी वाणी है, या महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वाणी कहा है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है। व्याकरणश्च सुनिश्चितम, और व्याकरण निश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उस तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में सुंदरता है। भावबोध सामर्थ्यम, भावनाओं को ज्ञान कराने का सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुति मधुरश्च वर्तते, और इसकी श्रुति मधुर और अद्वितीय है। इसकी श्रुति या सुंदर बातें मधुर और अद्वितीय है। किम बहुना, अधिक क्या, किम बहुना अधिक क्या। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी सत्य प्रेरणा, जितनी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत का साहित्य देता है। अधिक क्या, चरित्र के निर्माण के लिए जितनी सत्य प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशीम किश्चिद अन्यत, उतना कोई दूसरा साहित्य नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जितनी सुंदर विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नान्यत तादृशी, उतना किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जितनी सुंदर विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, उतना किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। अब क्या है, दया, दया, दानम दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया निंदा ना करना, क्षमा, अन्य चा अनेके गुणा, और दूसरे गुण, अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलेन संजायन्ते, पालन करने से प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से गुण, दया, दान, पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया निंदा न करना, क्षमा, अन्य चा अनेके गुणा, अन्य दूसरे गुण, अस्य साहित्य से अनुशीलेन संजायन्ते, इस साहित्य के पालन करने से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। महर्षि व्यासा, महर्षि व्यास। कवि कुल गुरु कालिदासः, कवि कुल गुरु कालिदास। भास, भारवि, भवभूत, भास, भारवि, भवभूति। महाकवि, स्वकीय ही ग्रंथ रत्नैहि, अपने ग्रंथ रत्नों से। अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अन्य दूसरे भास, भारवि, भवभूत आदि महाकवि अपने पवित्र ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयम भाषा, आगे बता रहे हैं, यह भाषा अस्मा भी, हम सबको के लिए, मात्र समम, माता के समान, सम्माननीय, आदरणीय, वंदनीय चा, और वंदनीय है। यह भाषा हम सभी के लिए माता के समान, आदरणीय और वंदनीय है। यतो ही भारत मातु, क्योंकि भारत माता के स्वतंत्रम, स्वतंत्रता,
गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव अखंडता, संस्कृति में एव अस्च, संस्कृत में ही, सांस्कृतिश्च और संस्कृत ने सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत में ही सुरक्षित की जा सकती है। फिर से देखिए, यतो ही भारत मातु स्वातंत्र्यम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, संस्कृत में एव संस्कृतेनेव और सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकश्च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत में ही सुरक्षित की जा सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा प्राचीन, श्रेष्ठा चा अस्ति और श्रेष्ठ है। यही भाषा, यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। अतः सुष्ठुक्तम, अतः इसलिए, सुष्ठुक्तम, सुष्ठुक्तम, सुष्ठ धन उक्तम सही कहा है, भाषासु मुख्या भाषाओं में प्रमुख, मधुरा मधुर, दिव्या अलौकिक, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। इति माने इस, इसलिए अतः सुष्ठुक्तम, इसलिए सही कहा गया है, भाषासु मुख्या भाषाओं में प्रमुख, मधुरा मधुर, दिव्या अलौकिक, गीर्वाण भारती इति संस्कृत भाषा है। इस प्रकार उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। अगला पाठ जो है हम कल इसी चैनल पर